लगातार मतदान जारी है और ऑटो के माध्यम से भी जो वृद्ध जन है, जो दिव्यांग जन है, उन्हें लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं मतदान जारी है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जोहार सगा। मैं उपेंद्र कुमार साहू लगातार अपडेट दे रहे हैं क्योंकि अभी मतदान जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग गोकुलपुर वार्ड में जो स्कूल है वहाँ 4 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। कहीं ना कहीं लगातार लोग आ रहे हैं, लोग आने के साथ ही मतदान कर रहे हैं और मतदान करने के साथ लोकतंत्र के महाकुंभ में अपना वोट देकर हिस्सेदारी तय कर रहे हैं। कहीं लगातार मतदान जारी है। मतदान जारी होने के साथ ही लोगों को लगातार मतदान सहायता केंद्र बनाया गया है यहाँ प्रशासन द्वारा और कहीं ना कहीं मतदान केंद्र में लोग पहुँच रहे हैं। पहुँचने के साथ जो मतदाता सहायता केंद्र है वहाँ से जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कई लोगों को केंद्र पता नहीं है, केंद्र पता होने के साथ ही मतदाता सूची में नाम नहीं है या नाम होने के बाद भी उनको जानकारी नहीं है, वो यहाँ आके अपनी जानकारी दे सकते हैं। चर्चा करते हैं मैडम से क्या तैयारियाँ हैं। मैडम नमस्कार, क्या हो रहा है मतदान केंद्र, किस प्रकार सहायता की जा रही है लोगों की? यहाँ आ रहे हैं हम लोग, उसको जो पर्ची बांटे हैं उसको भी नहीं ला रहे हैं, पर्ची बना के दे रहे हैं। अच्छा, और नहीं है उसको पर्ची देने की सहायता भी कर रहे हैं हम लोग। आंगनबाड़ी की तरफ पर्ची वितरण किया गया? हाँ, पूरा पर्ची वितरण किया गया है, उसके बाद भी पकड़ के नहीं आते। वो पर्ची का उद्देश्य क्या है वितरण करने का? पर्ची का उद्देश्य यही है कि उन लोग पकड़ के आए और वहाँ मतदान करें। मतलब वो ऑफिशियल है? हाँ। अभी इस यहाँ आई थी पर्ची बना के दी जा रही, उसमें क्या चीज़ हाँ, है? उसमें क्या है, उन लोग नहीं ला रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उसको वोट देना जरूरी है, तो हम लोग फिर बना के दे रहे हैं लिख के। मतदान के लिए क्या आवश्यक है मैडम? पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक चीज़ जरूरी है। तो लगातार देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोग जो अपनी जानकारी है, जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं और पिछड़ने के साथ ही यहाँ आके कई बार छूट जाते हैं। मतदान सहायता केंद्र में आके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मतदान जारी है। मतदान जारी होने के साथ लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। धूप तेज़ होने के साथ ही लोग मतदान के प्रति कहीं ना कहीं सजग हैं और सजग होने के साथ अपने मताधिकार का जो प्रयोग करना है उसके लिए लाइन में लगे हैं। उनसे चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश साहू है, गोकुलपुर वार्ड का निवासी हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी मतदान करने आया तो? मैं पहले बार मतदान कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। पहला वोटर है आप? जी। लंबी लाइन लगी है, कितना समय से इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, 5 मिनट हो रहे हैं। अच्छा, फिर भी इंतजार कर रहे हैं धूप में? नहीं, अब आप मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इतना तो सह सकते हैं। पहले बार वोट आ रहे हैं, कैसा लग रहा है लोकतंत्र के महाकुंभ? बहुत उत्सुक हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जी, क्योंकि आप अपने मत का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार को चुन सकते हैं जो आपके ही काम करेगा। तो आगे लोगों से और चर्चा करते हैं। सियान लोग भी जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं। भैया कितना टाइम की लाइन लगे होगा? आधा घंटा हो गया। आधे घंटा हो गया। कैसे लगा था मतदान करे पर लाइन लगे हो तो? वाह, मजा आता भाई। मजा आता है, उत्सुकता है लोकतंत्र में। लगातार देख रहे हैं महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं। कहीं ना कहीं अपने घर के जो काम होता है वो पूरा छोड़ के आए के साथ गवर्नमेंट चर्चा कर। मैडम आपका क्या नाम है? रितेश्वरी बनपेला। कैसा लग रहा है आप आए हैं तो? अच्छा लग रहा है। सब लोगों को मत देना चाहिए, जी। अपने अधिकार का ये समझना चाहिए। जी। बाकी लोग नहीं आ पाए हैं, पहुंच रहे हैं उनके लिए पहुंच रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं ना। जी। सुबह से चल रहे हैं तो अभी आएंगे शाम तक। तो सब लोग देंगे, सब जनता जागरूक है। कहीं ना कहीं विकास और अपने जो नई सरकार चुनने के लोगों को जागरूक होना चाहिए। हाँ, जागरूक होना चाहिए जी। विकास के करके। तो देख रहे थे, सुन रहे थे कि लगातार लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। मतदान करने के साथ लाइन है। पीछे देख सकते हैं कि ये प्राथमिक शाला गोकुलपुर का 117 मतदान केंद्र है और कहीं ना कहीं अभी पुरुष अंदर गए हैं, उसके बाद महिलाएं जाएंगी। तो रोटेशन है वो जारी है और जारी होने के साथ मतदान जारी है और शाम तक यह क्रम जारी रहेगा क्योंकि अभी समय हो रहा है 11 बजे के आसपास और लगातार लोग मतदान कर रहे हैं। मतदान करने के साथ ही लोकतंत्र के महाकुंभ में अपना मतदान कर रहे हैं। आगे आपको और दिखाएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। लगातार लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए, उनसे चर्चा करेंगे। भैया कैसे लगा थे, गाड़ी में पहुँचे अभी बड़े अच्छा घाम में? ठीक लगा थे वे, मतदान तो डालना जरूरी है। अच्छा, एकरे कारण गाड़ी रहा चाहे पैदल रहा, कोई भी चीज में व्यवस्था के हिसाब से आना लोगन है। कहा बड़ घाम है, नहीं जान कहा तो का होकर मेरा अपमान है। तो लगाना अनिवार्य है, देना जरूरी है। अच्छा, मतदान सहायता केंद्र में खड़े हैं और हमारे बीच वकील साहब हैं। भैया क्या नाम है आपके? हेमलाल निर्मलकर। कैसे लगे थे मतदान करेला हो तो? अच्छा लगे थे। मतदान सबके अधिकार है और सब काम छोड़ के मतदान करना चाहिए। मतलब सबसे पहले मतदान होकर बात। हाँ, देश के विकास के लिए मतदान जरूरी है। अभी सहायता केंद्र में का सहयोग मिला यहाँ से? यहाँ तो सहायता तो ठीक है, लेकिन पीठासीन अधिकारी मन ये बोला था कि आधार कार्ड अनिवार्य है इसे कह के, लेकिन नियमावली के अनुसार से तो निर्वाचक नामावली में नाम रहना चाहिए। और जो मतदान अभी करता है कोई आपत्ति नहीं करते तो बिना आधार कार्ड के
वोटर लिस्ट के आधार पे वोट डालवाना चाहिए, लेकिन कुछ पीठासीन अधिकारी मन अनिवार्य कर दे है, जेकर कारण मतदान थोड़ा से प्रभावित लोगों होते ला थोड़ा दिक्कत दिक्कत होते है। कहीं ना कहीं अपन काम धाम छोड़ के आ तो हाँ, हाँ। अभी का स्थिति का इतना धूप में अभी लाइन में लगे कैसे लगा थे आप ला देखा तो नहीं तो धूप ला तो थोड़ा सहन करे लगी, जी, जी। काबर मतदान के पर्व है तो हाँ, बढ़ वो चढ़ सब के हम्म। भाग लेना चाहिए। देश के विकास के लिए मतदान और वोट डालना जरूरी है। तो सर बता दे रहे से किस प्रकार से लोगों को मतदान पहले ही करना चाहिए काबर काम होता तो जारी रही, लेकिन जारी रहे के साथ आप लोग मतदान भी करना है, चाहे धूप बढ़े चाहे गर्मी हो चाहे पानी गिरे, लेकिन लोकतंत्र के जो महाकुंभ है कहीं ना कहीं आप लोग मतदान करना चाहिए। मतदान करे के साथ अपन जो बहुमूल्य वोट है काबर अभी देख सकते हो महिला मन खड़े हुए के साथ मतदान जारी है। आप लोग आगे और दिखाबो कि का व्यवस्था करेगी काबर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, बनाए के साथ यहाँ